कहते हैं कि मंदिर जाते हैं फल नहीं मिलता है। अरे भैया, मंदिर जाने का तरीका तो चेक कर लीजिए कि आप किस प्रकार मंदिर जाते हैं। कि कई बार लोग मंदिर में जाने अनजाने कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनको मंदिर जाने का फल नहीं मिलता है या मंदिर जाने का फल उनका नष्ट हो जाता है। पहला तो जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पे जो घंटी होती है, जो घंटा होता है, उसे बजाएं, अच्छे से बजाएं और उस घंटे के नीचे खड़े हो जाएं। जब तक उसकी टनकार गूंजती रहे उसे महसूस करिए नीचे खड़े होकर। टन जब तक टनकार को महसूस करते रहें तब तक उस घंटे के नीचे खड़े रहें। वो आपके अंदर जो टनकार है सकारात्मकता भर देगी। लेकिन मंदिर से बाहर वापस आते समय आपको वो घंटा नहीं बजाना, क्योंकि अंदर से आप पहले से ही सकारात्मकता लेके आ रहे हैं। तो वापस आते में अगर आप घंटा बजाएंगे तो वो सकारात्मकता जो लेके आ रहे हैं अंदर से, भगवान का प्रेम लेके आ रहे हैं, पुण्य लेके आ रहे हैं, वो नष्ट हो जाएगा। तो मंदिर में जाते समय तो घंटा बजाना है, वापस आते में घंटा नहीं बजाना है। और जाते में घंटा बजा के उसके नीचे जब तक टनकार समाप्त ना हो जाए तब तक वहीं खड़े रहना है। आप 4 दिन इसको करके देखिए, आप अपने दिमाग में, बुद्धि में फर्क महसूस करिए और मुझे बताइए। सीताराम। कई बार कुछ लोग मंदिर में शराब पीकर या मांसाहार खाकर चले जाते हैं। देखिए, जिस दिन आपने मांसाहार खाया हो या शराब पी हो, उस दिन आप भैया मंदिर को बाहर से हाथ जोड़ लीजिए, अंदर ना जाइए। प्रभु से क्षमा मांग लीजिए कि भैया आज नहीं आएंगे अंदर, बाहर से रहना है। अंदर जाएंगे कभी भी आपको मंदिर में मांसाहार खाने के बाद या मदिरा पान करने के बाद, शराब पीने के बाद, बियर पीने के बाद मंदिर में नहीं जाना है। यह बड़ा दोषकारक रहेगा और आप पाप के भागी बनेंगे। मंदिर में अगर आप जाते हैं और जाकर लोटे में जल अर्पित करते हैं, तो कभी भी अगर मंदिर से आप वापसी आते हैं तो खाली लोटा लेकर वापसी नहीं आना आपको। अगर आप मंदिर से वापस आते हैं खाली लोटा लेके आते हैं तो उससे घर में आर्थिक संकट आएगा। हमेशा घर पर आए भरा लोटा लेकर घर पर आए। जिस प्रकार आप भरा लोटा घर पर लेकर आएंगे उसी प्रकार आपका घर भी हरा भरा रहेगा। तो कभी भी मंदिर से वापसी आना है, खाली लोटा लेके नहीं आना, भरा लोटा लेके आना है। और एक काम आप बहुत करते हैं, आप भूल जाते हैं कि मंदिर में कभी भी कोई बैठकर या खड़ा होकर दर्शन कर रहा हो, भगवान से पूजा कर रहा हो, भगवान की अर्चना कर रहा हो, कभी भी उसके बीच में नहीं जाना। चल के आपको उसके पीछे से जाना है या इंतजार करना है। कभी भी कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो उसके बीच में से आपको नहीं जाना। यह बड़ा दोषकारक होता है, इससे आपको पाप लग जाता है, क्योंकि इससे पूजा करने वाली पूजा खराब होती है, उसका मस्तिष्क विचलित हो जाता है, जिसकी वजह से पूजा खराब होती है, उसके पाप के भागी आप बनते हैं। तो कभी भी कोई पूजा कर रहा हो, दर्शन कर रहा हो, आपको बीच में से नहीं जाना, पीछे से होके जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाकर तेज तेज बोलते हैं, हल्ला करते हैं। मंदिर एक शांति वाला स्थान है। मंदिर में अगर उच्चारण हो तो किसी का उच्चारण होना चाहिए, केवल मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। अगर आप मंदिर में तेज तेज आवाज में बातें करते हैं, हो हल्ला करते हैं, तो यह दोषकारक है। इससे शांति भंग होती है और दूसरों की पूजा खराब होती है। इससे आपको दोष लगता है, आपको पाप लगता है। तो मंदिर में कभी भी तेज तेज बोलकर हल्ला करके अशांति नहीं फैलानी चाहिए।
और जब भी मंदिर जाया करें तो भैया चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स या चमड़े की कोई भी वस्तु आपने पहनी हो या रखी हो जेब में तो उसे पहन कर ना जाए। चाहे मंदिर वाले आपको बोले या ना बोले, कभी भी मंदिर में चमड़े का पर्स बेल्ट पहनकर नहीं जाना है। यह दोष कारक होता है, इससे आपको दोष लगता है, पाप लगता है और आपकी पूजा नष्ट हो जाती है। कभी भी आप मंदिर जाएं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी दशा में आपको किसी भगवान के सामने पीठ करके खड़ा नहीं होना। वापसी भी आए तो पीठ करके नहीं आना, आपको उल्टा चलते हुए आना है, हाथ जोड़ के आना है। भगवान को किसी भी अवस्था में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, चाहे वापसी आ रहे हो, जा रहे हो या खड़े हो। इससे भगवान का अपमान होता है और आपको पाप लगता है, आपको पाप लगता है और पुण्य नष्ट होता है। और मंदिर में कुछ लोग परिक्रमा करते हैं। अब जानिए परिक्रमा कैसे करनी है। परिक्रमा आपको हमेशा बाईं तरफ करनी चाहिए, यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में परिक्रमा करनी चाहिए। उल्टी दिशा में परिक्रमा करने से, यानी दाईं तरफ अगर आप परिक्रमा करते हैं तो उससे भैया दोष लगेगा, पाप लगेगा और मंगल नहीं है। तो हमेशा बाईं तरफ परिक्रमा करनी है, घड़ी की दिशा में परिक्रमा करनी है, उसी से आपको लाभ मिलेगा। तो भैया ये कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखिए। मंदिर में जाते समय तो आपको लाभ मिलेगा। मंदिर में जो आप पूजा करके आ रहे हो पूजा नष्ट नहीं होगी, आपको उस पूजा का लाभ मिलेगा, मंदिर जाने का लाभ मिलेगा।